नमस्कार, मैं हूं विवेक और मैं हूँ सोनिया। हमारे इस खास विश्लेषण सत्र में आपका स्वागत है। पश्चिम बंगाल में आधी रात का वक्त, भारी सुरक्षा, बैरिकेड्स और अचानक किसी बड़े नेता का स्ट्रांग रूम के बाहर पहुंच आना। मतलब माहौल ऐसा हो गया था जैसे किसी सस्पेंस थ्रिलर का क्लाइमैक्स चल रहा हो। बिल्कुल, और वो भी 294 सीटों के नतीजे आने से ठीक पहले। एग्जिट पोल्स ने तो वैसे ही सबका दिमाग घुमा रखा है। हाँ, कोई कह रहा है बीजेपी का क्लीन स्वीप, कोई टीएमसी को जिता रहा है, और इन सब के बीच वही पुराना जिन बाहर आ गया है। मेरा मतलब है ईवीएम में गड़बड़ी के आरोप। तो आज हम बिना किसी राजनीतिक चश्मे के ना इसी पूरे ड्रामे और ईवीएम की तकनीक के सच की गहराई में जाएंगे। सही कहा आपने। देखिए, इस पूरे हंगामे की जड़ में ना अक्सर एक बहुत ही रूटीन प्रशासनिक काम होता है जिसे लोग अक्सर गलत समझ लेते हैं। अच्छा। हाँ, तो जो चुनाव के ठीक बाद वो स्ट्रांग रूम के बाहर बवाल हुआ, चुनाव आयोग ने भी तो कुछ स्पष्टीकरण दिया था ना। हाँ, चुनाव आयोग ने स्पष्ट किया कि वो सारा कंफ्यूजन असल में पोस्टल बैलेट की वजह से था। पर पोस्टल बैलेट ईवीएम के विवाद से कैसे जुड़ गया? मतलब कागज की पर्चियों का इन मशीनों की हैकिंग से क्या लेना देना है? मैं समझाती हूँ। असल में होता यह है कि जो लोग चुनाव ड्यूटी पर होते हैं या जो बुजुर्ग वोटर्स हैं, वो पोस्टल बैलेट यानी कागजी पर्चियों के जरिए अपना वोट डालते हैं। अब वोटिंग खत्म होने के बाद रात के समय चुनाव कर्मचारी इन बैलेट बॉक्स को सेग्रीगेट करने का काम करते हैं। ओहो, मतलब अलग अलग करने का काम। बिल्कुल। अब आप खुद सोचिए, रात के अंधेरे में कुछ कर्मचारी बड़े बड़े बक्से इधर उधर ले जा रहे हैं, तो बाहर खड़े लोगों या कार्यकर्ताओं को लगता है कि मशीनों के साथ छेड़छाड़ हो रही है या वोट बदले जा रहे हैं। हाँ, वो विजुअल ऐसा बनता है कि जैसे कुछ गड़बड़ चल रही है, जबकि वो सिर्फ एक सामान्य प्रक्रिया है। अब समझ आया कि ये अफवाहें इतनी जल्दी आग की तरह क्यों फैलती हैं। बिल्कुल। और स्ट्रांग रूम को लेकर जो भ्रांतियां हैं वो तो और भी ज्यादा है। तो चलिए सीधे उस किले के अंदर ही चलते हैं जिसे स्ट्रांग रूम कहते हैं। मतलब वहां मशीनें रखी कैसे जाती हैं? वो कमरा किसी बैंक के वॉल्ट से कम नहीं होता। वहां डबल लॉक सिस्टम काम करता है। एक ताला चुनाव आयोग का होता है और दूसरा ताला खुद चुनाव लड़ रहा उम्मीदवार का। क्या बात कर रही हैं, उम्मीदवार का अपना ताला? जी हाँ, और सुरक्षा भी त्रिस्तरीय होती है। सबसे अंदरूनी घेरे में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ होती है, बीच में राज्य पुलिस और एकदम बाहर स्थानीय प्रशासन। और सीसीटीवी कैमरे भी तो होते होंगे? हाँ, वहाँ 24 घंटे सीसीटीवी कैमरे चालू रहते हैं जिनकी लाइव फीड उम्मीदवार खुद अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये सब तो खैर फिजिकल सिक्योरिटी हो गई, लेकिन आज हम जिस डिजिटल दुनिया में बैठे हैं, अगर दुनिया के किसी दूसरे कोने में बैठकर कोई मेरा बैंक अकाउंट हैक कर सकता है, तो क्या कोई हैकर ब्लूटूथ या इंटरनेट से इन वोटिंग मशीनों को कंट्रोल नहीं कर सकता? मतलब अमेरिका तक में तो मशीनों के हैक होने की बातें होती हैं। देखिए, भारत की ईवीएम का आर्किटेक्चर अमेरिका या बाकी जगहों से एकदम अलग है। हमारी मशीन्स एक स्टैंड अलोन डिवाइस है। स्टैंड अलोन मतलब इसमें न तो वाईफाई होता है, न ब्लूटूथ, और न ही इसे किसी भी इंटरनेट नेटवर्क से जोड़ा जा सकता है। इसके मदरबोर्ड में एक वन टाइम प्रोग्रामेबल चिप लगी होती है। अच्छा, इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे कागज पे मैंने परमानेंट मार्कर से कुछ लिख दिया हो। एक बार जो लिख गया उसे मिटाकर दोबारा नहीं लिखा जा सकता। आप उस कागज को फाड़ सकते हैं, जला सकते हैं, पर लिखाई नहीं बदल सकते। हाँ, ये बहुत सटीक उदाहरण है। उस चिप को दोबारा प्रोग्राम करना लगभग नामुमकिन है। मशीन के अंदर कोई वायरलेस हैकिंग नहीं हो सकती, और इसके ऊपर से फिजिकल छेड़छाड़ रोकने के लिए एक स्पेशल पेपर सील होती है। वो पेपर सील जिसपे पोलिंग एजेंट के साइन होते हैं? बिल्कुल। मशीन को सील करते वक्त हर पोलिंग एजेंट उस पर अपने साइन करता है। अगर कोई भी मशीन खोलने की कोशिश करेगा तो वो सील टूट जाएगी। और इन सब के बाद भी एक आखिरी पुख्ता सबूत बचता है, वीवीपैट। यानी वो मशीन जो वोट डालने के बाद एक पर्ची निकालकर खाती है 7 सेकंड के लिए, जो शीशे के पीछे दिखती है। हाँ, जिसे वोटर वेरीफाइबल पेपर ऑडिट ट्रेल कहते हैं। जब वोट डाला जाता है तो एक पर्ची छपती है, फिर वो कटकर एक सीलबंद बॉक्स में गिर जाती है। ये एक फिजिकल रिकॉर्ड है। तो अगर कभी गिनती को लेके शक हो तो चुनाव आयोग उन पर्चियों की गिनती करके मशीन के डिजिटल डेटा से मैच कर सकता है। एकदम सही। मैचिंग की ये प्रक्रिया बहुत पारदर्शी होती है। पर अब एक बहुत ही उलझाने वाला सवाल आता है। अगर इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, चिप वन टाइम प्रोग्रामेबल है, इतनी भयंकर फिजिकल सिक्योरिटी है और पर्चियां भी हैं, तो सवाल क्यों उठते हैं? हाँ,
फिर हर चुनाव में ये रोना क्यों रोया जाता है कि भाई ईवीएम हैक हो गई? इसके पीछे पूरी तरह से एक रणनीतिक राजनीति काम करती है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, जब भी किसी पार्टी को लगता है कि वो हारने वाली है तो वो पहले से एक बहाना तैयार करने लगती है। मतलब अपने निराश समर्थकों को समझाने के लिए कि हम नहीं हारे, हमारे साथ धोखा हुआ है। तो और क्योंकि आम जनता को इस जटिल तकनीक की बहुत गहरी जानकारी नहीं होती, इसलिए टेक्नोलॉजी को लेकर लोगों के मन के डर का आसानी से फायदा उठाया जाता है। मतलब हार का ठीकरा फोड़ने के लिए मशीन एक परफेक्ट सॉफ्ट टारगेट बन जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सिस्टम अंधा है। अगर गड़बड़ी की कोई पुख्ता शिकायत होती है तो चुनाव आयोग एक्शन लेता है ना? बिल्कुल लेता है। जैसे हाल ही में बंगाल के ही 15 बूथों पर गड़बड़ी की आशंका के चलते दोबारा मतदान यानी रीपोलिंग का आदेश दिया गया था। जांच के रास्ते हमेशा खुले रहते हैं, पर जांच तथ्यों पर आधारित होनी चाहिए, हवा या अफवाहों पर नहीं। तो आखिर में बात वहीं आके ठहरती है। शायद असली खराबी ईवीएम की चिपिया बैटरी में नहीं है। असली खराबी उस ट्रस्ट डेफिसिट या विश्वास की कमी में है जो हमारी राजनीति में बहुत गहराई तक पैठ बना चुकी है। सही कहा। हम एक दूसरे पर इतना अविश्वास करने लगे हैं कि एक फुल प्रूफ मशीन भी हमें शक के घेरे में खड़ी नजर आती है। बिल्कुल। एक वोटर के तौर पे हमें सोचना होगा कि हम किस पर सवाल उठा रहे हैं, तकनीक पर या अपनी ही लोकतांत्रिक प्रक्रिया की नीयत पर। यह सोचने वाली बात है। अभी के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलते हैं।